शुरू करते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? अ वर्ड विच क्वालिफाइज, क्वालिफाइज का मतलब होता है गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था नाउन के बारे में? कैसे पता लगता है? जो हमें आंसर दे, व्हाट, हु, हूं का, जो हमें आंसर दे व्हाट, हु, हूं। जैसे मैं कहता हूं ही इज माई फ्रेंड, तो ही इज माई व्हाट, व्हाट का आंसर दे रहा है, तो फ्रेंड क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है जी, क्लियर है सबको बात? ठीक है, अब ये नाउन का पता लग गया। अब नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड, ठीक है। जैसे अब हम बात करते हैं, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब ध्यान दीजिए, ये जो बॉय वर्ड है ये क्या है? नाउन। ही इज गुड व्हाट, तो बॉय क्या हो गया? नाउन। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा? वर्ड गुड, तो ये गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। बात क्लियर होगी सबको? तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड क्या? नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। इसको हम एक आसान तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखिए, एडजेक्टिव, कोई वर्ड एडजेक्टिव है या नहीं है, कैसे पता लगेगा वो देखते हैं। उसका तरीका क्या है? सब्जेक्टिव केस इज एम आर वेरी डैश, जो डैश को फिल करे वो हमारा सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है? जो हमारे पास 7 सब्जेक्टिव केस थे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई तो इज एम आर वेरी डैश, जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अब शी क्या है? सब्जेक्टिव केस। इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारे पास? एडजेक्टिव। बात क्लियर है सबको? ब्यूटीफुल क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। अब सब्जेक्टिव केस, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग क्या हो गया हमारे पास? एडजेक्टिव हो गया। बात क्लियर सबको? आगे चलते देखते हैं। तो अब हमारे पास यहां ध्यान दीजिए, सचिन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए, बॉय क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बॉय क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताइए, कोई भी वर्ड सिंगुलर और प्लूरल जब हम बात करते हैं, ठीक है, कि देखते हैं, चलो इसको डिस्कस करते हैं। बॉय, अच्छा मेल क्या है? क्या ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि ये अनकाउंटेबल है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। स्टार काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? स्टार काउंटेबल है, अनकाउंटेबल? अब कोई भी वर्ड काउंटेबल है या नहीं है, इस बात का डिसीजन हम कैसे करते हैं? उसके आगे एस और ईएस लगाकर। अगर एस और ईएस लगाकर सही वर्ड बन जाता है तो वो हमारा काउंटेबल है, नहीं तो अनकाउंटेबल। अब मिल्क्स तो कोई वर्ड नहीं होता, अनकाउंटेबल। ट्रैफिक तो कोई वर्ड, ट्रैफिक्स तो कोई वर्ड नहीं होता, अनकाउंटेबल। जितने भी हमारे पास नाउन है उनके आगे एस और ईएस लगा के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि वो काउंटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो अब स्टार के आगे एस लगाया, स्टार्स काउंटेबल है। अब कई बच्चे सोचते हैं सर स्टार्स को तो काउंट ही नहीं कर सकते, इतने ज्यादा। नहीं बेटा, काउंट तो कर सकते हैं लेकिन नंबर बहुत ज्यादा। काउंटेबल तो है ना, गणनीय है, जिसको मतलब गणना की जा सकती है, काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर यहां पर हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई करता हुआ ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। नाउन से पहले आने वाला वर्ड जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो अब कभी भी इस तरह से सिचुएशन आए तो इस बॉय के अकॉर्डिंग हम यहां पर ए या एन का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि बॉय क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके अकॉर्डिंग उसको क्वालिफाई करने वाला क्या होगा? वर्ड एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव से पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? ए या एन का। इंटेलिजेंट, हमें एन इंटेलिजेंट, ई की साउंड आ रही है, वॉवल साउंड आ रही है, तो वॉवल साउंड आ रही है तो हम यहां पर क्या लगा देंगे? एन। वो हम आर्टिकल के अंदर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलो अब अगला बताइए, he wears red shirt, बताइए शाबाश। शर्ट क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। शर्ट क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग ये हमारा रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया। तो अब यहां पर इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? अ रेड शर्ट, अ रेड शर्ट। गॉट इट? आगे चलते हैं। मोहिनी हैज अ गुड फ्रेंड्स, ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है हमारे पास, तो फिर ये तो एडजेक्टिव है ही सही, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। तो यहां पर ए नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल। गॉट माय पॉइंट? एनी डाउट टू एनीबॉडी? नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसको हम कहते क्या है? दो फंक्शन है बेटा एडजेक्टिव के। पहला होता है एट्रीब्यूटिव फंक्शन। कौन सा? एट्रीब्यूटिव फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, चाहे अनकाउंटेबल नाउन आए, चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, उससे पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो इसके अकॉर्डिंग हम ए और एन यूज करते हैं, और अगर प्लूरल है तो ए और एन यूज नहीं करते, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तब भी यूज नहीं करते। मतलब क्या है कि हमारे पास एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन में कौन से? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो इसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है तो हम इससे पहले ए या एंड का यूज करेंगे अकॉर्डिंगली। अगर प्लूरल है या अनकाउंटेबल नाउन है तो ए और एंड का यूज नहीं करेंगे। गॉट माय पॉइंट? तो ये आपको आर्टिकल्स में भी बहुत काम आएगा, डिटरमिनर्स में भी काम आएगी आपको ये चीज। क्लियर है जी? अब आगे चलते हैं। अब दूसरा फंक्शन है प्रेडिकेटिव फंक्शन। प्रेडिकेटिव फंक्शन क्या होता है? जब हमारे पास हमें एडजेक्टिव दिया जाए, बिल्कुल लास्ट में, ना आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ना प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ना अनकाउंटेबल, ये तीनों चीजें है ही नहीं, नाउन है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ लास्ट में एडजेक्टिव दिया है। जैसे एग्जांपल, अब ये दो क्वेश्चन हैं। अच्छा, जब हमें नाउन दिया ही नहीं तो ए और एन का तो यूज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखते हैं सर, यहां से क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिए क्या है? द मूवी इज एन नाइस। अब ध्यान दीजिए, नाइस क्या है? एडजेक्टिव है, आगे ना नाउन है ना प्रोनाउन है, कुछ भी नहीं दिया हमें, तो फिर ए और एन की तो जरूरत नहीं। द मूवी इज नाइस। अगला, शी हैज एन एक्सपेंसिव ज्वेलरी। अब ज्वेलरी बताइए, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है, क्या है? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल बेटा। अनकाउंटेबल क्यों है? सोच के देखिए, अनकाउंटेबल क्यों है बेटा ये? क्योंकि ज्वेलरीज तो कोई वर्ड ही नहीं होता हमारे पास, ठीक है। तो मैंने आपको एक ही तरीका बताया, एस और ईएस लगा के देख लो आप, तो वर्ड बने तो ठीक है, तो काउंटेबल है, नहीं तो अनकाउंटेबल। अब तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो एन लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो शी हैज एक्सपेंसिव ज्वेलरी। अगला, रिंकी हैज एन अर्जेंट वर्क। अब वर्क अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगा, लेकिन इसके आगे अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आ जाता, फिर काउंटेबल हो जाता। तो फिर क्या कहते हैं? एन अर्जेंट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाता, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। व्हाट माय पॉइंट? क्लियर? अच्छा, तरुण इज अ टॉल। बेटा टॉल क्या है? एडजेक्टिव। ही इज वेरी टॉल, टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव, तो ए की जरूरत ही नहीं। बात क्लियर हो गई? अब इस कंसेप्ट को पकड़ के चलना कि एट्रीब्यूटिव फंक्शन क्या होता है? जब एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम यहां पर क्या यूज कर देंगे? ए या एन। और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है तो हम यहां पर ए और एन का यूज नहीं करेंगे। गॉट इट? तो ये कौन सा केस हो गया? एट्रीब्यूटिव फंक्शन, एट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। दूसरा क्या था? प्रेडिकेटिव फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। वो क्या कहता है हमें? प्रेडिकेटिव फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव क्या कहता है? ठीक, जब हमारे पास एडजेक्टिव लास्ट में आ जाए बिना नाउन या प्रोनाउन के।
तो ए और एन लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा हम फिर आगे चलते हैं। या थोड़ा सा अब हम बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है पहले वो पढ़ लेते हैं प्रॉपर नाउन, क्योंकि नाउन हमने नहीं पढ़ा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ए नेम यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन स्पेल्ड विद इनिशियल कैपिटल लेटर। हितेश हो गया, रोहतक हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन के एग्जांपल है। प्रॉपर नाउन से बना हुआ, प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव क्या कहलाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया, इंडियन, चाइना, चाइनीज, गांधी, गांधीयन, जर्मनी, जर्मन, टैगोर, टैगोरियन, फ्रांस, फ्रेंच। ठीक है जी। तो अब आपसे थोड़ा सा एक राय लेते हैं और पूछते हैं इन 6 क्वेश्चंस में से कौन से ठीक है, कौन से गलत है। ठीक है तो क्यों ठीक है, और गलत है तो क्यों गलत है। आपके पास 2 मिनट है। हाँ जी, देखते हैं जरा। गांधीज फिलॉसफी। अब ध्यान देना, गांधी क्या है? प्रॉपर नाउन है। उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया तो उसका यानी पॉजेसिव केस हो गया ना ये हमारा, गांधीज फिलॉसफी। तो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है जी। ठीक है, तो कैसे? जैसे मैं लिखता हूं कमल, कमल पेन, तो ठीक है कमल का पेन। ठीक है, तो अब पेन क्या है? अब ध्यान देना, पेन क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो किसका है? कमल का है। फिलॉसफी नाउन है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी? फिलॉसफी, गांधी की। अपॉस्ट्रोफी एस पॉजेसिव केस कह लो, पॉजेसिव एडजेक्टिव कह लो, कोई फर्क नहीं है इसमें। गॉट इट? आगे चलते हैं। तो ये ठीक है। गांधीयंस फिलॉसफी, बेटा गांधीज इज इक्वल टू गांधीयन। ठीक है, तो ये अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से तो क्या हो गया? गांधी की फिलॉसफी, इज इट? तो ये तो गलत हो गया हमारे पास। गांधीयन भी गांधी की होता है और गांधीयंस भी गांधी की, गांधीज भी गांधी की होता है। तो अब ये दोनों चीजें तो नहीं। ठीक है, तो गलत हो गया। अब एक बात का और ध्यान रखना, जब भी हम पॉजेसिव केस में लिखते हैं किसी चीज को, अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है, तो पॉजेसिव केस हो गया, अपने आप में स्पेसिफिक हो गया। मैं कहता हूं माय फ्रेंड, मैं बोलता हूं माय फ्रेंड, जब वो है ही मेरा दोस्त तो उसको और स्पेसिफिकेशन दा लगा के क्यों करूंगा? तो अपॉस्ट्रोफी एस लगने का मतलब ही पॉजेसिव है। ठीक है, तो उसको और स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो ये भी रॉन्ग हो गया हमारे पास। अगला चलते हैं, जहां तो दो गलतियां हो गई। एक तो गार्डियन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, एक फिर द लगा दिया, तो ये भी गलत हो गया। अब एडजेक्टिव को कभी भी एस और ईएस लगाकर प्लूरल नहीं करते। एडजेक्टिव को, नाउन को प्लूरल कर सकते हो, एडजेक्टिव को कैसे कर सकते हो प्लूरल? आप गुड लिखा हुआ है, ये क्या एडजेक्टिव है? गुड्स कर दोगे, इसका तो मीनिंग चेंज हो गया ना, ये तो वर्ड ही अलग हो गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव को कभी भी एस और ईएस लगा के प्लूरल नहीं करते, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया? गांधीयन फिलॉसफी। दोनों सेम बात है, दोनों चीजों का मीनिंग सेम है। गांधी अपॉस्ट्रोफी एस गांधीज फिलॉसफी या गांधीयन फिलॉसफी। व्हाट माय पॉइंट? क्लियर? आगे चलते हैं फिर। ये थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दिया जो आपको ये मिलेगी, आपको भेजूंगा मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब मैं कहता हूं कि शूज शॉप, मुझे बताना इसमें गड़बड़ क्या है, क्या ठीक है या गलत है या क्या है? शूज शॉप नहीं, देखिए भाई, शॉप क्या है? नाउन। शूज भी क्या है? नाउन। नाउन से पहले कभी भी नाउन लिखा जाएगा तो उसको नाउन नहीं मानते, उसको क्या मानते हैं? एडजेक्टिव ना, क्योंकि वो उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। किसकी? शॉप किस चीज की थी? शूज की। तो नाउन से पहले कभी भी नाउन आ जाएगा तो वो नाउन नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। अब ये अगर एडजेक्टिव है तो फिर एडजेक्टिव कभी एस और ईएस लगा के प्लूरल ही नहीं होता, इसीलिए शू शॉप लिखा जाता है। हम रट तो लेते हैं चीजों को कि जी शू शॉप होता है। अब लिखो आईज सर्जरी,
आईज सर्जरी। अब सर्जरी क्या है? इट्स अ नाउन, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये एस नहीं आएगा, आई सर्जरी होगा सिर्फ। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना कि नाउन से पहले आने वाला नाउन कभी भी नाउन नहीं कहलाता, क्योंकि वो उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। और कभी भी एडजेक्टिव को एस और ईएस लगाकर प्लूरल नहीं करते, ठीक है। शू डिजाइन, शूज डिजाइन नहीं बेटा, डिजाइन नाउन है। डिजाइन क्या है? नाउन। नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव, ठीक है। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। और एडजेक्टिव भी कौन सा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि आगे नाउन दिया हुआ है, अभी पीछे हमने डिस्कस किया। आगे चलते हैं। तो शूज मार्केट नहीं, शू मार्केट। क्यों? मार्केट नाउन, उससे पहले आने वाला नाउन प्लूरल हो ही नहीं सकता। अच्छा, शूज शॉप हो गया। आगे चलते हैं। अब ये दो क्वेश्चन है, एक को करिए फिर देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, स्नेक, स्नेक क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव, और ये क्या होगा? ए लगा हुआ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां देखिए, फीट तो प्लूरल होता है, फीट तो प्लूरल होता है, फिर नाउन को जब करते हैं, लेकिन यहां तो एडजेक्टिव, ये नाउन से पहले दोबारा नाउन आ रहा, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल हो नहीं सकता, तो यहां फिट नहीं आएगा, क्या आएगा? बात समझ गए? लॉजिक से करो, तुक्के नहीं मारने कि भाई हाँ ये ऐसे रट लो जी, ऐसे ये नहीं, समझो चीज को। अब यहां देखिए, रुपीज क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो 20,000 क्या हो गया? एडजेक्टिव। थाउजेंड्स नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? थाउजेंड। बात क्लियर सबको? तो ऐसी ऐसी चीजों को बहुत ध्यान से पकड़ो, एक एक कंसेप्ट को पकड़ो। आप गलत कर ही नहीं सकते, एग्जाम में गलती होने का मतलब ही नहीं होता, एक एक चीज आपको पता होगी। बेटा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तभी यहाँ पर ए या एन यूज करते हैं। ये क्या है? रुपीज तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, तो अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ कैसे आएगा? ठीक है, आगे चलो ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं सर, हो गया होगा सबका अब तक? देखते हैं। ही इज हेल्दी मैन, मैन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब उससे पहले आने वाला ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव है। अब कई आप ना साथ साथ ये भी देखते रहा करो कि क्या ये एडजेक्टिव बन रहा है? ही इज वेरी हेल्दी, तो एडजेक्टिव क्लियर हो रहा है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव से पहले मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए हेल्दी मैन। अगर यहाँ ऑनेस्ट होता फिर एन ऑनेस्ट मैन आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट, राज विजिटेड अ नाइस प्लेसेस, प्लेसेस प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके अकॉर्डिंग नाइस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ए की जरूरत ही नहीं। शी हैज अ ब्यूटीफुल ज्वेलरी, अनकाउंटेबल नाउन, ये एडजेक्टिव जरूरत है। गॉट इट? तो ये आज का हमारा एडजेक्टिव का बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। सबको लगता है समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो मैं वो नहीं कहूंगा बार बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, ठीक है। अच्छे से समझिए, जो आप कर रहे हो उसको अच्छे से करिए बस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।